चलो बच्चों, दो तीन दिन पहले मेरे बच्चों क्वेश्चन टाइप का असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, और तीन चार बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों ने तो किस तरह से मीन्स इसको ट्रीट किया हो तो आप लोग भी जानते रहोगे बच्चों। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर बच्चों, क्वेश्चन टैग का असाइनमेंट था अपना, ठीक ना बच्चों। अच्छा, देखते वन बाय वन बच्चों हम लोग। पहला था सी स्पोक्स, सी स्पोक वेल, ये था बच्चों। अब बच्चों ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, नॉट इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बच्चों। देयर इज टू सेंटेंस, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है बच्चों, दैट इज असर्टिव। डोंट वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको क्या है इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों। ओके, तो ये बच्चों क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में बच्चों कुछ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बच्चों स्पोक, स्पोक एक सेकेंड फॉर्म में वर्ब का, सेकेंड फॉर्म में बच्चों, दिस इज सेकेंड फॉर्म में बच्चों। और सेकेंड फॉर्म में होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड सेकेंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है बच्चों। तो इसका जो आंसर है बच्चों, आप पूरा सेंटेंस लिखना, मैं भी शॉर्टकट में कर रहा हूँ। स्पोक तो क्या आएगा बच्चों? डिडंट आएगा, डिडंट, बिकॉज सेकेंड फॉर्म है। तो सी का क्या? डिडंट सी। क्वेश्चन मार्क, कुछ बच्चों ने क्या किया है ना, इसको सी को पूरा कैपिटल लेटर में लिखते, स्मॉल लेटर में लिखना बच्चों विद द लास्ट का। सब उन्होंने लास्ट का सब्जेक्ट जो भी लिखा है सब कैपिटल लेटर में लिखा है, दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू राइट द स्मॉल लेटर। तो क्या बच्चों? तो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग उधर पर? डिडंट लिखेंगे बच्चों। ओके, देन बच्चों नेक्स्ट था आई विल कम देयर, आई विल कम देयर, ऐसा था बच्चों। अगेन बच्चों सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ मतलब असर्टिव, सिंपल सेंटेंस बच्चों। अब देखो बच्चों विल आ रहा है, तो विल आ रहा था, क्या आएगा बच्चों? विल है, विल तो ओंट होता है बच्चों, कॉमा ओंट, ओंट आई। तो लिख के दिया बच्चों, फर्स्ट वीडियो में भी बोला था विल क्या होता है? ओंट बच्चों। तो विल रहेगा तो ओंट अप्लाई करते हैं हम लोग, सेल रहता है तो सांट होता है बच्चों। थर्ड है दे शैल बी, दे शैल बी पनिश्ड। अरे बच्चों शैल है यहाँ पर, तो दे शैल बी पनिश्ड, कॉमा, तो शैल है, शैल का क्या है बच्चों? सांट होता है, सांट, सांट दे, ऐसा बच्चों। और ये स्मॉल लेटर में लिखना बच्चों, आई कैपिटल में नहीं लिखते हम लोग, बाकी सब स्मॉल में ही लिखना बच्चों। तो विल रहेगा बच्चों तो ओंट, और शैल रहेगा तो सांट अप्लाई करते बच्चों। ओके, देन था बच्चों फोर्थ, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। अब बच्चों देखो नो नेगेटिव वर्ड है बच्चों, नेगेटिव। स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन टाइम में बच्चों, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो वी हैव टू डू द नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वी हैव टू डू द पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बच्चों, तो नेगेटिव है तो हम लोग को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इधर पे नॉट नहीं ऐड करेंगे बच्चों। तो इज दिया हेल्पिंग हो बच्चों, इज और दे आर। सब्जेक्ट के बारे में भी लिखा हूँ बच्चों, देयर रहेगा तो देयर के लिए देयर, देयर है, ठीक है ना। हियर एंड देयर है तो वही अप्लाई करना बच्चों, दिस और डैट है तो वही अप्लाई करेंगे हम लोग, तो इज देयर। फिफ्थ है बच्चों डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ये दिया बच्चों। तो अभी बच्चों देखो डोंट भी दिया, ये इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों, दिस इज इंपरेटिव। ये सब अभी तक जो था बच्चों असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस बच्चों। और ये डोंट, बी, विल यू, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज, इंपरेटिव सेंटेंस।
टाइप्स ऑफ सेंटेंस बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों। तो इसमें हम लोग डोंट बी डिसअपॉइंटेड तो आता बच्चों विल यू आएगा, विल यू, बस क्वेश्चन आता है। इम्परेटिव सेंटेंस के हम लोग विल यू अप्लाई करते हैं बच्चों, ओके। देन द बच्चों राज लर्न्स बंगाली, राज लर्न्स बंगाली। ए बच्चों लर्न, अब देखो बच्चों सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ बच्चों, सब्जेक्ट मतलब ही सी इट नेम यू वी दे, इससे स्टार्ट होता है, उसको मतलब हम लोग बच्चों नॉर्मल सेंटेंस। तभी लर्न्स, लर्न्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चों, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में यस यस फॉर्म है बच्चों, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पूरा सेंटेंस लिखते हम लोग लर्न्स, तो डजंट आता बच्चों, डजंट। खाली लर्न होता बच्चों, फर्स्ट फॉर्म होता था तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे डोंट। लर्न तो थर्ड फॉर्म होता तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न लर्न लर्न, तो हम लोग डिडंट अप्लाई करते थे। सेकेंड फॉर्म के लिए डिडंट होता था, फर्स्ट फॉर्म के लिए डोंट, और यस था बच्चों यहाँ पे तो डजंट आएगा। और राज है बच्चों सब्जेक्ट है, तो क्या लिखे राज के लिए ही, ओके, तो राज के लिए ही लिखेंगे बच्चों। तो यस यस दिया बच्चों, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग डजंट। सेवेंथ बच्चों महिमा, कांट डू दिस। अगेन देखो बच्चों सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो सिंपल। सब्जेक्ट मतलब बच्चों एनी अदर नाउन और प्रोनाउन, नाउन अपना नाउन मतलब नाम बच्चों, या प्रोनाउन मतलब ही सी इट आई वी दे, तो सब से स्टार्ट होता है उसको सिंपल सेंटेंस, दैट इज असर्टिव। देखिए बच्चों देखिए कांट नेगेटिव है पहले से, नेगेटिव तो हम लोग इसको पॉजिटिव करेंगे, तो कांट है तो कैन बच्चों। अब महिमा बच्चों मुझे ऐसा हंसी भी आ रहा था उस टाइम जब चेक करा था आप लोगों का, या गुस्सा भी आ रहा था। एक बच्चे ने या दो बच्चे ने क्या किया है, महिमा को जब पे यहाँ पे ही लिखा है बच्चों, वाह तेरी महिमा क्या अपरंपार है। अब उसको महिमा किस हिसाब से वो ही दिख रहा था तो वही समझेगा भी, तो मेरे को तो महिमा सी दिखती है ना। तो वेन देयर इज अ मैस्कुलाइन है, जेंडर मेल है बच्चों, तो ही लिखेंगे। फेमाइन है बच्चों, मीन्स लेडीज है बच्चों, तो वी विल राइट सी। देन एट्थ बच्चों they forget to bring, they forget to bring। बच्चों they forget to bring। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अगेन सब्जेक्ट से स्टार्ट है बच्चों, सिंपल सेंटेंस है। फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन, फॉरगेट, 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 फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। तो दिस इज फॉर का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में तो डोंट लिखेंगे बच्चों, डोंट दे। देखिए बच्चों फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम लोग डोंट अप्लाई करते हैं, यस है तो डजंट अप्लाई करते हैं। सेकेंड फॉर्म में तो डिडंट अप्लाई करेंगे बच्चों। 9 प्लीज सेव, अगर प्लीज आ रहा है, प्लीज, डोंट, ये सब क्या बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग विल यू, प्लीज, डोंट, बी, वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसके लिए विल यू अप्लाई करते हैं बच्चों। देन somebody have said this, somebody have said this। अब सेंटेंस तो पॉजिटिव और हेल्पिंग दिख रहा है बच्चों, तो ये तो मालूम है क्या हैव का हैवेंट आएगा। अब somebody के लिए यहाँ बच्चों कुछ बच्चों ने था डिबेट था बच्चों, कुछ बच्चों ने ही लिखा है, कुछ बच्चों ने दे लिखा है। ही वाले से पूछा बच्चों तो बोले सर आपने लिखा था उधर पे somebody के लिए ही सी और दे, ओके।
यस, मैंने somebody nobody के लिए सब्जेक्ट के लिए लिख रहा था बच्चों, तो वहाँ लिखा था बच्चों ही सी दे। अब somebody बच्चों कैसा वर्ड है जिसके साथ हेल्पिंग और प्लूरल का भी डालते हैं हम लोग, somebody has said this। अब ये भी बच्चों दोनों सेंटर है, somebody के साथ हैव भी आ रहा है, somebody के साथ हैज़ भी आ रहा है बच्चों। अब यह हैज़ है सिंगुलर के लिए बच्चों, और यहाँ पे हैव प्लूरल के लिए बच्चों। ओके, दैट इज अ प्रॉब्लम बच्चों। तो क्या है बच्चों, अगर यहाँ पे देखो अब ये हैव है बच्चों, हैव प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है। जब प्लूरल का बच्चों तो हम लोग दे लिखेंगे। अब देखो हैज़ था बच्चों, हैज़ेंट, तो हैज़ सिंगुलर के लिए बच्चों, तो फिर somebody के लिए हम लोग यहाँ पे ही और सी लिखेंगे बच्चों। तो जहाँ पे भी बच्चों ही सी दे का ऑप्शन दिया मैं, वो हेल्पिंग वर्ब को देखने हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का रहेगा बच्चों तो दे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का रहेगा बच्चों तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ही और सी में से लिखेंगे बच्चों। ओके, ऐसा है। तो ये बच्चों हैव क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल का इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे दे लिखेंगे। तो बच्चों मैं वो एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ बच्चों, 26 somebody is coming। ए बच्चों अब somebody is coming बच्चों, तो क्या करो बच्चों, कॉमा इज है तो isn't, राइट बच्चों। अब देखो बच्चों इज क्या है, सिंगुलर है ना, इज सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ही या आइदर सी लिख सकता हूँ बच्चों। तो ऐसा था, तो दोनों जगह somebody है बच्चों। देखिए हेल्पिंग हो देखने यहाँ, हेल्पिंग है प्लूरल का था बच्चों इसलिए दे लिखेंगे, हेल्पिंग और सिंगुलर का बच्चों तो वी कैन राइट द ही और सी। ओके, देन बच्चों 11th क्या था, वन गर्ल इज करेक्ट, वन गर्ल इज करेक्ट। अब बच्चों ऐसे का अगर ओनली वन रहेगा बच्चों तो वन लिखो सब्जेक्ट के लिए, बट अगर वन गर्ल वन बॉय है बच्चों तो वन गर्ल है तो वो गर्ल्स के वो इंडिकेट कर रहा है बच्चों, वन गर्ल्स इज, तो इज का तो बच्चों इजेंट हो गया, और वन गर्ल है, खाली वन नहीं है बच्चों, ओनली वन रहता ना, गर्ल बॉय नहीं रहेगा तो फिर वन लिखते हम लोग, बट वन गर्ल है बच्चों तो दैट इज अ सी आएगा, वन बॉय होता था तो ही लिखते थे हम लोग। ओके, ऐसा है बच्चों। देन बच्चों 12th, दैट डे वाज स्पेशल, दैट डे वाज स्पेशल। ए बच्चों अब दैट डे वाज स्पेशल, वाज बच्चों तो क्या आएगा, वाजंट, और दैट डे इज द, इसमें कुछ ह्यूमन बीइंग दिख रहा है क्या, कुछ लोगों ने ही लिखा था। अब मुझे समझ में नहीं आता ही कैसे आएगा, दैट डे में कोई ह्यूमन बीइंग है क्या, उसमें कुछ लिविंग थिंग्स है क्या, सजीव निर्जीव है क्या उसके अंदर, तो ऑब्वियसली आई विल पुट द इट बच्चों। देन माई कैट नीड्स मिल्क, अगर मुझे देखो नीड्स यस से यस ऐड है बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, डजंट। अब उधर माई कैट क्या बच्चों, माई कैट दैट इंडिकेटिंग, मैंने बोला था बच्चों माई ब्रदर है, माई ब्रदर तो ब्रदर बच्चों ही, माई सिस्टर सी, और वैसे बच्चों ही और सी, तो माई कैट, माई नहीं आएगा सब उधर पे बच्चों, माई कैट। अब बच्चों कैट ही और सी में आप चलेगा तो डजंट ही और डजंट सी। ओके, तो यू कैन राइट द डजंट ही और डजंट सी बच्चों। Nobody will hurt you, nobody will hurt you बच्चों। अब बच्चों देखो नेगेटिव दे दिया, nobody नेगेटिव वर्ड दिया बच्चों, नेगेटिव दिया तो सेंटेंस को पॉजिटिव करना है बच्चों, तब यहाँ पे ओंट नहीं आएगा बच्चों, यू कैन राइट द ओंट, रॉन्ग है ओंट बच्चों। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव पहले से है बच्चों, और नेगेटिव तो हम लोग उसको पॉजिटिव करना है।
तो विल, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आप सब्जेक्ट मैं बच्चों, अभी सर आपने बोला था विल आ गया बच्चों, तो अभी सिंगुलर प्लूरल, विल के साथ बच्चों प्लूरल भी यूज़ करते लोग, सिंगुलर भी यूज़ करते हैं। आई विल कम, ही विल कम, क्या बच्चों, तो विल का यूनिमोसली यूज़ होता है। तो यू कैन राइट द नो बडी विल हर्ट यू, तो विल दे, यू कैन राइट द विल ही, यू कैन राइट द विल सी, क्या बच्चों। बट वो सेंटेंस देखो, नो बडी विल हर्ट यू, कोई हर्ट नहीं करेगा, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ सेइंग दैट, सो आई विल राइट द विल दे, ऐसा आएगा बच्चों। क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, खाली ग्रामर में ऐसा लॉजिकली नहीं कर सकते बच्चों, कभी कभी वर्ड के मीनिंग को भी समझना पड़ता है सेंटेंस में। तो नो बडी विल हर्ट यू, यहाँ पे नो नेगेटिव था बच्चों, इसलिए पॉजिटिव किया, और हम लोग दे सब्जेक्ट किया, क्योंकि उससे लग रहा है सेंटेंस में मेजॉरिटी लोगों को इंडिकेट कर रहा है। देन क्या बच्चों, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। अब कीप देखो वर्ब से स्टार्ट होता है, जब वर्ब से स्टार्ट होता है बच्चों, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज है, बी, ये सब बच्चों है ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस में विल यू अप्लाई करने है, विल यू। सर कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन स्टार्टिंग में दिया बच्चों, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, दिस इज इम्परेटिव, इट इज इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों, सो वी विल राइट द will you, okay। then बच्चों all of them are well, all of them are well, so all of them are well है बच्चों। आ रहा था वो जो नॉर्मल सेंटेंस है बच्चों, आ रहे तो क्या करेंगे बच्चों, aren't, एम का भी होता है बच्चों aren't, और आर के लिए aren't ही रहता है। और ऑल ऑफ देम, याद है बच्चों, मैं लिख के अगेन सब्जेक्ट लिख के दिया हूँ बच्चों, ऑल ऑफ देम, तो देम है बच्चों तो दे, ऑल ऑफ अस, ऐसा था बच्चों, ऑल ऑफ अस है बच्चों तो वी, ऑल ऑफ यू तो यू, लिखा सब्जेक्ट। लेकिन आप लोग क्या है, पढ़ाई का आप जब धीरे धीरे तरीका आप लोग कर रहे हो, वीडियो को ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड का पिक्चर मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, वैसा इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, क्या बच्चों। ये थियरी नहीं है बच्चों कि आपको मैंने नोट्स दिया वो बाहर कर लिए हो गया। मैथ्स है बच्चों, अकाउंट्स है, इंग्लिश ग्रामर है बच्चों, उसके आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, ओके ना, तो होता है बच्चों। दिस इज नॉट अ थियरी का कोई बच्चों हिस्ट्री ज्योग्राफी और उसी इस पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपने वो सुना कहानी सुना, नहीं तो अपने को क्या नोट्स तो है बाहर कर लेंगे। ये मैथ्स ग्रामर है बच्चों, उसके हर एक पॉइंट को समझना कि वहाँ पे ऐसा क्यों यूज़ किया है। तो ऑल ऑफ देम है बच्चों तो आएगा दे आएगा, ऑल ऑफ अस रहता तो अस के लिए वी अप्लाई करते, ऑल ऑफ यू तो यू अप्लाई करते थे बच्चों, ओके। देन बच्चों लेट मी चेक द बीपी, लेट मी चेक बच्चों, ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, लेट मी, बट लेट मी के लिए लिख के दिया बच्चों सैल आई, लेट मी के लिए लिख के दिया बच्चों सैल आई, क्या बच्चों, तीन वर्ड है, सैल आई, सैल वी, और एक है बच्चों विल यू। तो लेट वाले में बच्चों अगर लेट मी है तो सैल आई लिखते हैं बच्चों हम लोग। 18th विराट नेवर टेल्स पोलाइट, विराट नेवर टेल्स पोलाइट है, तो एक ने लिखा पुलिस, विराट नेवर टेल्स पुलिस। अब बच्चों ये नॉर्मल सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये असर्टिव है, टेल्स है बच्चों, टेल्स वर्ब में यस फॉर्म है तो डज। लेकिन बच्चों देखो नेवर, ये पहले से नेगेटिव वर्ड है बच्चों, ये पहले से नेगेटिव वर्ड है नेवर, तो नेगेटिव तो हम लोग उधर पॉजिटिव करेंगे, ओके। नेवर दिया बच्चों तो नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव करेंगे डज, और विराट के लिए क्या आएगा बच्चों ही,
तो डजंट नहीं आएगा यहाँ बच्चों, क्योंकि पहले से नेगेटिव है। ठीक है बच्चों। नाइनटीन है बच्चों, लेट्स डू समथिंग। अगेन देखो बच्चों, लेट्स स्टार्ट है, भी क्या है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट्स है, लेट मी है तो सेल है, लेट्स है बच्चों, सेल वी। लेट्स के लिए क्या बच्चों, सेल वी है। लेट मी के लिए क्या है बच्चों, सेल आई है। ओके। अब चलिए, धोनी वाज से ऑन इट। एक्चुअली बच्चों ये मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, एक क्वेश्चन रॉन्ग था बच्चों। लेट धोनी वाज से ऑन इट। अब लेट धोनी है बच्चों, तो उसके साथ फिर ये हेल्पिंग वन नहीं आता था बच्चों, खाली लेट धोनी से ऑन इट होता था बच्चों। क्या बच्चों, तो लेट धोनी बच्चों, कुछ बच्चों ने वर्जन लिखा है, कुछ बच्चों ने वैल्यू लिखा है। मैंने दोनों को करेक्ट कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग था बच्चों। अब मैं सोचा था कि बाद में जब वीडियो एक साथ पूरा करना रहेगा तो मैं एक साथ बोलूँगा। अब क्या सारे बच्चों को बोलते रहो एक अच्छा रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सो लेट धोनी, उधर वाज दिया बच्चों, एक्चुअली वाज वो करेक्ट नहीं है, खाली आता था लेट धोनी से ऑन इट। तो लेट धोनी आपको लिख के दिया बच्चों, लेट के साथ नेम आएगा बच्चों, लेट ही, लेट नेम, तो वो आता है बच्चों वैल्यू आता है। लेट्स के लिए था सेल भी बच्चों, लेट मी के लिए सेल आए, बाकी कोई भी आया बच्चों, लेट ही, लेट सी, लेट एनी नेम बच्चों, तो आई विल अप्लाई द वैल्यू बच्चों। ओके। तो उधर पर एक्चुअली समय वाज रॉन्ग था बच्चों, आएगा लेट धोनी वाज। ओके। अभी बच्चों इसके अंदर मैं एक 27 कर देता हूँ एक्स्ट्रा। अगर ऐसा था बच्चों, धोनी वाज से ऑन इट, तो क्या आता था बच्चों, वाज था, तो वाज था तो वजंट, और धोनी के लिए क्या आएगा बच्चों, ही। अगर खाली ओनली वाज होता तो वजंट लिखते थे, लेकिन लेट धोनी है तो वैल्यू अप्लाई करेंगे बच्चों। ओके। तो रिमेम्बर, देन बच्चों 21, आइदर ऑफ अस। Either of us can cheat him. Either of us मतलब हम में से कोई भी। अगेन बच्चों देखो, either of us, तो क्या करना है बच्चों, कैन है तो कैन है तो पहले कांट होता बच्चों, और either of us है बच्चों, us है तो we लिखेंगे बच्चों। either of them से बच्चों, either of them तो they, either of you तो you लिखेंगे बच्चों। ओके। either ऑफ देम तो हम लोग दे लिखेंगे बच्चों। आइदर ऑफ यू तो हम लोग यू लिखेंगे बच्चों, ऐसा। ओके। देन मोहन एंड सोहन डिडंट गो देयर। मोहन एंड सोहन डिडंट गो देयर। अब बच्चों देखो, डिडंट पहले से नेगेटिव है बच्चों, जब पहले से नेगेटिव है बच्चों तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो खाली डिड लिखेंगे बच्चों। और मोहन एंड सोहन बच्चों, इसे 2 पर्सन है बच्चों, 2 पर्सन प्लूरल हो जाएगा बच्चों, तो दे लिखना है बच्चों, डिड दे आएगा। एक बच्चे ने लिखा है, उसने अपना ट्राई किया था, 10th का था बच्चों, तो डिड ही और डिड एंड ही, क्योंकि मोहन के लिए ही और फिर सोहन के लिए ही। ओके। तो रिमेंबर बच्चों, 2 डबल पर्सन है, दैट्स अ प्लूरल, प्लूरल तो दे अप्लाई करना बच्चों। ओके। ही रीड द स्टोरी। अब बच्चों रीड, क्वेश्चन डे का सेकेंड वीडियो में बोला था बच्चों, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं बच्चों जो तीनों फॉर्म सेम होता है, सट सट सट, कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रेड रीड,
ऑल द प्रोनाउंसिएशन अलग है बच्चों, रीड रेड रीड, लेकिन तीनों का स्पेलिंग सेम है, रीड रेड रीड। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम इसको रेड नहीं पढ़े बच्चों, सब तो स्पेलिंग सेम है। ओके, अगर इधर दिया मैं बोलूँ रेड है ये सेकेंड फॉर्म में, कोई बोले नहीं रीड है ये। तो मैंने बोला था बच्चों अगर तीनों फॉर्म सेम होता है ना तो सब्जेक्ट देखने हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर का रहेगा बच्चों तो सर डिडंट लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल का रहेगा तो डिडंट और डोंट दोनों लगा सकते हैं। तो वर्ब का ऑल थ्री फॉर्म सेम है, वर्ब का ऑल थ्री फॉर्म सेम, ऑल फॉर्म सेम है। तो अगर ही सी एनी नेम ऐसे सिंगुलर आता है बच्चों तो डिडंट लगाने का, और प्लूरल में बच्चों वी यू दे आई ऐसा आएगा बच्चों तो हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं डिडंट भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। प्लूरल में दोनों ऑप्शन होता है बच्चों, सिंगुलर में एक ही ऑप्शन रहेगा। सिंगुलर में ट्रीट करना है कि वो सेकेंड फॉर्म है, प्लूरल में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि वो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों हो सकता है, ऐसा बच्चों। ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सिंगुलर है वो ही है तो मैं डिडंट लिखूँगा बच्चों, डिडंट ही। ओके बच्चों, अरे तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बच्चों तो वी टेक एज अ सेकेंड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा बच्चों तो वी कैन टेक द फर्स्ट फॉर्म एज वेल एज सेकेंड फॉर्म बच्चों। 24th बच्चों, दे शट द डोर। अब देखो मैंने दे शट द डोर, ए बच्चों अरे दे प्लूरल है तो आई कैन डू द डोंट और डिडंट दोनों बच्चों, तो मैं डोंट और दे दोनों लिख सकता हूँ बच्चों, डोंट और डिडंट। ओके बच्चों, एंड द लास्ट वन है 25th, नाइदर ऑफ अस had help him। अब बच्चों मैं अगर सिंसियरली बोलूँगा तो एक तो ये मेरा रॉन्ग हुआ बच्चों, वन क्वेश्चन, ये आइदर वाला वर्ड बच्चों और ये नाइदर, ये दो सेंटेंस बच्चों मैंने नहीं बोला था आपके वो वीडियो में। तो आउट ऑफ 25 बच्चों 4-5 का रॉन्ग होने का चांसेस चलो ठीक है, ओके, बट 20 तक बच्चों अगर वो वीडियो का जो लोगों ने ईमानदारी से देखा है ना तो उनका राइट होना चाहिए था 20 तक बच्चों। ओके, लेकिन वीडियो का जब ईमानदारी से नहीं देखो, कुछ लोग तो पहले कुछ तो क्या बोलते हैं बच्चों, इस दुनिया में दो प्रॉब्लम है, एक तो बहुत कमज़ोर है बच्चों तो उसको प्रॉब्लम है, और एक ज़्यादा स्कॉलर तो भी प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि जो ज़्यादा स्कॉलर वो सोचता है कि क्वेश्चन तक तो मेरे को आता है। ऐसा ही हुआ है 10th और 12th दोनों में ही कुछ लोगों ने ये सोचा कि अरे क्वेश्चन टैग, ये तो क्या क्वेश्चन टैग, तो बहुत सिंपल है एकदम। ओके, जो चीज़ सिंपल होता है ना, अच्छे बैट्समैन है जो गूगली बॉल पे आउट होते हैं। ओके, क्योंकि जो डेंजरस बॉलर होता है बच्चों उसके आगे कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाँ ये तो बहुत टफ बॉलर है, लेकिन जो गूगली बॉलर हमारे ये क्या करेगा तो उसके अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। वैसे बच्चों क्वेश्चन टाइप भी ऐसे लैप्स करने वाली चीज़ है। ओके, अब नाइदर, अब अस बच्चों अस तो आ गया बच्चों, नाइदर मतलब नेगेटिव वर्ड है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे हैड, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव करेंगे बच्चों, और अस के लिए क्या आएगा बच्चों वी। ओके बच्चों, आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया रहेगा बच्चों, आपका जो डाउट्स था। ओके, तो मैंने हर एक इंडिविजुअल को बताने से अच्छा सोचा कि वो ऑल सब एक वीडियो में कर दूँ तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ओके बच्चों।